गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन करेंगे। क्लास 10 की क्लास ठीक की शुरुआत चैप्टर 4 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो देखेंगे ठीक अगला ठीक इसकी पहली हेडिंग क्या है। सबसे पहले इसमें हम कार्बन क्या है ठीक ये जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक तो कार्बन क्या है ये देखेंगे। ठीक कार्बन क्या है? कार्बन नाम ठीक लैटिन शब्द कार्बो से व्युत्पत्ति हुआ है। ठीक इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ठीक लैटिन शब्द कार्बो से। ठीक कार्बन का इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है कोयला। ठीक कार्बन का प्रतीक कैपिटल सी है। इसका सिंबल क्या है? कैपिटल सी। ठीक इसके बाद ठीक आगे देखेंगे भूपर्पटी में खनिजों ठीक जो पृथ्वी में खनिज होते हैं। ठीक कह रहा है भूपर्पटी में खनिजों कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट कोयला एवं पेट्रोलियम ठीक ये आपकी क्या पृथ्वी में पाई जाती हैं। ठीक तो क्या कह रहा है? कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। ठीक तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उपस्थित है। ठीक है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ठीक तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक है सबसे मेन इसमें क्या है कि जो कार्बन है कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कार्बन का जो उत्पत्ति हुई है कार्बो से इसका अर्थ क्या होता है? कोयला। ठीक है कार्बन का प्रतीक क्या है? कार्बन का प्रतीक होता है कैपिटल सी। ठीक और कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल इसमें कितना पाया जाता है? कार्बन। ठीक 0.02%। ठीक और वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड ठीक उपस्थित होता है। फिर देखेंगे आगे ये अगली हेडिंग है कार्बन में सहसंयोजी आबंध। ठीक कार्बन में सहसंयोजी आबंध क्या है? तत्वों के परमाणुओं के मध्य ठीक तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक तो मतलब कि जैसे कि तत्व क्या दो तत्व हो ठीक उसमें क्या है उनके परमाणुओं के मध्य ठीक इनकी क्या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ठीक एक दूसरे को क्या लेते हो या एक से लिया एक को दिया। ठीक मतलब एक दूसरे को लिया और दिया। ठीक तो क्या कह रहा है? तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन सी का परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक अब देखिए इसके आगे एक कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक कार्बन ठीक एक कार्बन परमाणु में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? ठीक 2,4। ठीक है इसके आपके कोष होते हैं। ठीक क्या होता है? KLMN। ठीक तो यहाँ पर के है कितना 2 क्या है आपका के हो गया। ठीक पहला कोष हो गया। ठीक दूसरा कोष इसमें क्या हो गया? 4 क्या है? यल कोष है। तो यल का आपका यहाँ पर 4 क्या है? यल कोष में आ गया। ठीक तो आप देखें इसमें क्या हो रहा है? इसमें होता है कि ये मतलब अपना अष्टक पूरा करे। ठीक तो इसमें क्या होता है आखिरी में जो कोष होता है वो अपना अष्टक पूरा करे। तो 6 का तो कार्बन परमाणु का 6 इस परमाणु क्रमांक है। ठीक कार्बन का क्या है? 6 परमाणु क्रमांक है। तो इसमें 2,4 इसको इस तरह लिख लिया तो 2 और 4 6 हो गए। लेकिन 4 में 4 की कमी है। ठीक क्या कह रहा है कि यहाँ पर 4 की कमी है। ठीक तो ये अपना अष्टक लेकिन अष्टक पूरा करना होता है। ठीक तो यद अभी ये क्या करेगा? ये 4 किसी से लेगा। ठीक
तो कार्बन को 4 की ज़रूरत है, ठीक, मतलब अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या 4 ठीक इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, मतलब ये किसी से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक। तो जब ये ग्रहण करेगा तो कार्बन आपका अधातु है, तो जब ये ग्रहण करेगा तो कार्बन में क्या होता है, ऋण आयन हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर, लेकिन ये आपको यहाँ पर बस इतना करना है कि ये जो अपना अष्टक पूरा करेगा तो इसके बाद देखेंगे, ठीक। इसके बाद क्या कह रहे हैं, स्पष्ट है, ठीक, स्पष्ट है कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश यल कोश में जो आपका ये 4 है, ठीक, ये आपका क्या है, बाहरी कोश है। यल कोश आपका क्या है, बाहरी यहाँ पर कोश है, ठीक। तो बाहरी कोश यल कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, ये लिखना है। फिर देखेंगे इसके बाद, ठीक, इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है, ठीक, इसके बाद हेडिंग डालनी सहसंयोजी यौगिक के 2 गुण, ठीक। आप सहसंयोजी यौगिक के 2 गुण बताने हैं। तो नंबर 1 क्या है, ठीक, देखेंगे, देख क्या लिखेंगे, अंतरा आणविक बल के कम होने के कारण सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तथा कोई आवेशित आयन उपलब्ध नहीं होता है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि अंतरण आणविक बल के कम होने के कारण सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तथा कोई आवेशित आयन उपलब्ध नहीं होता है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी कार्बन के अपर रूप, ठीक, एवं उनके गुण। तो कार्बन के अपर रूप एवं उनके गुण हेडिंग डाल लेनी है। डालने के बाद इसके अंदर क्या लिखना है कि यदि कोई तत्व, ठीक, यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो वे तत्व के अपर रूप कहलाते हैं, ठीक। मतलब यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो वे तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के 3 प्रमुख अपर रूप हैं, ठीक, कार्बन के 3 प्रमुख अपर रूप हैं। कौन सा है, ठीक, देखें इसमें क्या है। सबसे पहला रूप है हीरा, ठीक, हीरा कार्बन का अपर रूप है, ठीक। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और फुलेरिन क्या है, कार्बन के अपर रूप है। तो ये आपके 3 अपर रूप हैं, ठीक। इसके बाद हम हीरा पढ़ेंगे, हीरा क्या है। तो देखेंगे हीरा क्या है। हीरा एक रंगहीन, पारदर्शी, अत्यधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण अत्यंत चमकीला है, ठीक। या हीरा कैसा है, रंगहीन है, इसमें क्या है, रंग नहीं है, ठीक। तो क्या कह रहा है, ये रंगहीन है। पारदर्शी है, मतलब इसमें क्या देखा जा सकता है दूसरे तरफ की वस्तु को, ठीक। तो ये पारदर्शी है, ठीक। अत्यधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण, ठीक, अत्यंत चमकीला है, ठीक। इसमें अपवर्तन गुणांक उच्च होता है तो ये क्या, इसका जो है ये क्या है, अत्यंत चमकीला है, ठीक। हीरा विद्युत का कुचालक है परंतु इसका गलनांक तथा ऊष्मीय चालकता अत्यधिक होती है, ठीक। ग्रेफाइट देखेंगे इसके बाद, ग्रेफाइट क्या है, ठीक। ग्रेफाइट क्या है, यह काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक। ये काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। यह हीरे से हल्का मुलायम एवं स्पर्श करने पर चिकना होने की अनुभूति देता है, ठीक। तो ये हल्का मुलायम होता है और स्पर्श जब इसको करेंगे तो करने पे क्या चिकना होने की अनुभूति देगा, ठीक। और यह विद्युत का अच्छा सुचालक है, ठीक। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का अच्छा सुचालक है परंतु ऊष्मा का कुचालक है, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे फुलेरीन। फुलेरीन क्या है, ठीक है, बकमिस्टर फुलेरीन, ठीक है, बकमिस्टर, ठीक, मिस्टर बंकमिस्टर है। फुलेरिन, ठीक, गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छों युक्त कार्बन का अपर रूप है, ठीक। ये षटभुजीय और पंचभुजीय वलयों में व्यवस्थित होते हैं, ठीक। षटभुजीय इसकी बनती है जो श्रृंखला बनती है, षटभुजीय और पंचभुजीय वलयों में व्यवस्थित होते हैं, अतः इसे C60 भी कहते हैं, ठीक। C60 भी कहते हैं फुलेरीन को। इसके बाद हेडिंग डालेंगे कार्बन की प्रकृति। तो कार्बन की प्रकृति क्या है, कार्बन की प्रकृति की यौगिकों के बनने के लिए निम्न कारक है। नंबर 1 श्रृंखलन, हेडिंग डालेंगे। श्रृंखलन क्या है, यह कार्बन परमाणु में एक
अद्वितीय गुण है। ठीक, अद्वितीय का मतलब क्या है? ठीक, अनोखा या बेजोड़। ठीक, मतलब कि यह कार्बन परमाणु में एक अद्वितीय गुण है। ठीक, इसमें इसके जैसा अन्य दूसरा नहीं है। ठीक, श्रृंखलन। ठीक, अद्वितीय का मतलब ये होता है। ठीक, तो ये कार्बन परमाणु में एक अद्वितीय गुण है जिसके द्वारा कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर कार्बन परमाणुओं की विभिन्न प्रकार की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं। ठीक, यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्या कर रहा है। हाँ, दूसरी हेडिंग कह रही है कि चतुसंयोजी कार्बन। ठीक, तो हेडिंग डालनी है चतुसंयोजी कार्बन। ठीक, आप देखेंगे चतुसंयोजी कार्बन क्या है। चतुसंयोजी चतु का मतलब चार। ठीक, तो लिखेंगे इसके अंदर कार्बन की संयोजकता चार होने के कारण या कार्बन के अन्य परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन के साथ संयोजी आबंध बना सकता है। तीसरी हेडिंग देखिए बहु आबंध बनाने की प्रवृत्ति। ठीक, तो इसके अंदर हमें क्या लिखना है? कार्बन छोटे आकार के कारण सह संयोजन द्वारा बहु आबंध द्वि या त्रिआबंध ठीक बनाने की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है। कार्बन विभिन्न यौगिकों में स्वयं से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ अनेक यौगिक बनाता है। तो क्या कह रहे हैं? कार्बन छोटे आकार के कारण सह संयोजन द्वारा बहु आबंध ठीक द्वि या त्रि ठीक आबंध बनाने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। फिर देखेंगे इसके बाद क्या है। इसके बाद हेडिंग कार्बनिक यौगिक। ठीक, और इसके बाद इसी के आगे हेडिंग है जैव शक्ति सिद्धांत। तो कार्बनिक यौगिक क्या है देखेंगे। कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक, क्या बता रहा है कि कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। फिर देखेंगे इसके बाद हेडिंग है जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत क्या है देखेंगे। ये सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक हैं बर्जीलियस ने बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है। ठीक, जैसा कि नाम है जैव शक्ति सिद्धांत, तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और बर्जीलियस थे फ्रांस के वैज्ञानिक। तो इन्होंने बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है। फिर देखेंगे अथवा में इसको इस तरह में लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए। ठीक, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। फिर देखेंगे इसके आगे लिखेंगे बर्जीलियस की इस अवधारणा को बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतुओं और पेड़ पौधों द्वारा प्रकृति में ही संभव था। ठीक, कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जीव जंतुओं और पेड़ पौधों द्वारा प्रकृति में ही संभव था। ठीक, इसके बाद देखेंगे इसके बाद ठीक अगली हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन और इसके प्रकार बताने हैं। ठीक, ये अलग प्रश्न है। ठीक, तो ये प्रश्न बनता है हाइड्रोकार्बन क्या है और इसके प्रकार बताएं। तो देखेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन क्या है। कह रहा है कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन मतलब C तथा हाइड्रोजन मतलब H। ठीक, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में देखेंगे मेथेन CH4। ठीक, मेथेन CH4 और एथेन क्या है C2H6। अब इसके बाद देखिए डालेंगे हेडिंग हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो लिखेंगे हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं देखेंगे इसके अंदर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन या पैराफिन कहलाते हैं। ठीक, ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए एल्केन या पैराफिन कहलाते हैं। इनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, इसकी जो मेन है बात वो क्या है, इनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, इसमें एक बंध होता है तो हम देख लेते हैं कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
तो क्या कह रहे हैं, इनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इनके नामकरण में अनुलग्न, ठीक इसमें अनुलग्न लगेगा। तो क्या कह रहे हैं, इनके नामकरण में अनुलग्न n प्रयुक्त किया जाता है। ठीक उदाहरण देखेंगे, मेथेन CH4, ठीक एथेन C2H6। ठीक संरचना सूत्र बना लेंगे मेथेन का और एथेन का। तो देखें हमने बनाया संरचना, यहाँ पर संरचना सूत्र बना दिया है। ठीक तो आपको बना लेना है। ठीक क्या मेथेन का CH4 हमने यहाँ पर 4 H हैं और C है, तो C और जो आपकी सिंगल बॉन्ड में H है। ठीक इसके बाद इधर देखेंगे एथेन का, तो एथेन में 2 C हैं और मतलब C 2 हैं और H यहाँ कितने H हैं और सब क्या है सिंगल बॉन्ड में है। तो यही कह रहा था, ये आपका क्या कह रहा था कि इनमें सभी कार्बन परमाणु, जितने भी इसमें कार्बन परमाणु होंगे वो परस्पर एक दूसरे से क्या एकल बंध द्वारा जुड़े होंगे। इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक तो ये आपको ध्यान रखना है, ये परिभाषा और संरचना सूत्र और ये उदाहरण इसका। ठीक फिर देखेंगे इसके बाद क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एकल द्वि या त्रिबंध उपस्थित होता है। ठीक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एकल या द्वि या त्रिबंध उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके आगे लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहले हेडिंग डालेंगे एल्कीन। तो एल्कीन क्या है, इसके अंदर लिखेंगे एल्कीन है क्या, तो देखेंगे क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन या कार्बन द्विबंध आवश्यक होता है। ठीक वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन द्विबंध आवश्यक होता है एल्कीन कहलाते हैं। मतलब एक और द्विबंध आवश्यक होते हैं कार्बन। ठीक तो क्या कह रहे हैं, एल्कीन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एग्जाम्पल में हमने एथीन लिया है। ठीक इसमें इसका मेन क्या इसका मेन अनुलग्न होता है ईन। ठीक तो ईन से बन गया आपका। ठीक यहाँ पर C2 है, तो इसको हम आगे बताएंगे कि एथ कैसे आया है। ठीक तो एथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे आया इसको बताएंगे आगे, इसी के आगे। ठीक जब नीचे आप पढ़ेंगे तो C2H4 यहाँ पर अभी इतना पढ़ लें कि क्या है, ये एथीन है। फिर देखेंगे दूसरा डालेंगे एल्काइन। ठीक एल्काइन क्या है, हेडिंग डालेंगे एल्काइन दूसरा प्रकार। ठीक वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन त्रिबंध आवश्यक होता है। ठीक मतलब इसमें क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आवश्यक होता है। ठीक और ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें क्या है, कह रहा है एल्काइन कहलाते हैं। तो इनका अनुलग्न होता है आइन। ठीक जो अनुलग्न होता है, ठीक वो क्या होता है, आइन। तो देखिए यहाँ पर इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। उदाहरण देंगे C2H2 एथाइन। ठीक C2H2 यहाँ पर आइन लग गया एथ में तो एथाइन हो गया, ऊपर एथ में इन लगा तो एथीन हो गया था। ऊपर इसके पहले क्या दिया था, इसके पहले क्या लगा था, एन लगा था, तो आपका एथेन हो गया था। ठीक अब देखिए इसके बाद इसको नीचे से विस्तार से बताएंगे। ठीक फिर देखिए संरचना सूत्र आपको बना लेना है। ठीक संरचना सूत्र यहाँ पर पहले में बताया कि केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक और दूसरे में क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल दिया है हमने यहाँ पर, तो देख लेंगे इसको। ठीक एथीन और एथाइन दिया हुआ है। एथाइन आपका ट्रिपल बॉन्ड में है और एथीन आपका डबल बॉन्ड में है। ठीक तो क्या है, C डबल बॉन्ड C और H 4 दिए हुए हैं। ठीक वो सिंगल बॉन्ड में दिए हैं। फिर देखिए यहाँ पर C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और H क्या सिंगल बॉन्ड में है। तो ये आपको विस्तार से नीचे बताएंगे। फिर देखें इसके आगे हेडिंग डालनी समावयवता। तो आपको हेडिंग डालनी है समावयवता। इसके अंदर लिखना है वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं। ठीक वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन वे भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक मतलब क्या कहना है कि यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, दोनों के सूत्र समान होंगे लेकिन
लेकिन वे भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाते हैं, समावयवता कहलाती है तथा ये यौगिक समावयवी कहलाते हैं। उदाहरण देंगे 4 कार्बन परमाणु C4H10 वाली एल्केन ब्यूटेन के लिए 2 संरचनात्मक समावयवी संभव हैं। ठीक, तो आप इसके आगे देखेंगे, देखिए संरचना, ठीक, C4H10 की संरचना देखेंगे, एक सीधी श्रृंखला संरचना है और एक शाखित श्रृंखला संरचना है। तो सीधी श्रृंखला संरचना क्या है, C आपके 4 दिए हैं, ये सिंगल बॉन्ड में, और H कितने दिए हैं, H आपके 10 हैं, तो ये भी सिंगल बॉन्ड में ही है। और इसके बाद शाखित वाली देखेंगे, ठीक, शाखित श्रृंखला संरचना, ये श्रृंखला बनी हुई है लेकिन ये कैसी है, शाखित है, इसमें भी C4 है और H10 है। ठीक, इसके बाद देखेंगे हेडिंग, अगली हेडिंग है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे R, OH, R सिंगल बॉन्ड OH में, तो ये OH क्या है आपका, ठीक, यहाँ पर क्या है, एल्कोहल है, तो देखेंगे इस यहाँ पर ऑल है, मतलब एल्कोहल नहीं है, OH आपका ऑल है। ठीक, तो यहाँ पर अनलग्न, यहाँ पर ऑल है। ठीक, तो इस यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, अतः ये क्रियात्मक समूह है। ठीक, फिर देखेंगे आगे, इसी का हमने क्रियात्मक समूह का नाम दिया और क्रियात्मक समूह का सूत्र दिया हुआ है। ठीक, तो देखेंगे एल्कोहल, तो एल्कोहल देखें यहाँ पर हमने क्या दिया है, क्रियात्मक समूह का सूत्र सिंगल बॉन्ड में OH। ठीक, इसके बाद एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का क्या दिया है, CHO सिंगल बॉन्ड में, और या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखा हमने, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। और देखें आगे कीटोन, कीटोन का क्या लिखेंगे, कीटोन में ओन आपका अनुलग्न हो जाएगा, ठीक है, और एल्डिहाइड में एल हो जाएगा, ठीक है, एल्कोहल में ऑल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखें आगे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में C आपका दिया हुआ है सिंगल बॉन्ड में, O भी दिया है और H भी सिंगल बॉन्ड में, ठीक, डबल बॉन्ड में O दिया हुआ है। तो इसको इस तरह बना लेना, ये आपका क्या है, क्रियात्मक समूह का सूत्र है। अब देखिए आगे क्या लिखना है, मेथिल एल्कोहल CH3OH में एल्कोहल तथा फार्मिक अम्ल में ठीक, और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इस तरह कर लेना। अब इसके बाद देखेंगे आगे, ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी क्या है, जब कार्बनिक यौगिक का समान सूत्र वह क्रियात्मक समूह समान होता है तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, समान सूत्र देना है, CnH2n+2, CH4 मेथेन है, C2H6 क्या है, एथेन है, C3H8 प्रोपेन है, C4H10 ब्यूटेन है। तो क्या कह रहा है, सजातीय श्रेणी कह रही है कि जब कार्बनिक यौगिक का समान सूत्र व क्रियात्मक समूह समान होता है तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यह श्रेणी क्या होती है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। विशेषताएं देख लेंगे, किसी सजातीय श्रेणी हेडिंग डाल लेनी है, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। ठीक, नंबर 1 क्या है, किसी सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे पैराफिन हाइड्रोकार्बन श्रेणी का समान सूत्र CnH2n+2 है। ठीक, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद नंबर 2 देखेंगे, प्रत्येक यौगिक सजातीय श्रेणी के अन्य यौगिकों का सजातीय कहलाते हैं और वो अपने से अगले तथा पिछले सदस्य से सिंगल बॉन्ड CH2 का समान अंतर रखते हैं। ठीक, तो इस तरह लिख लेना। फिर जैसे में CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया। ठीक, किस तरह का अंतर है ये हमने तीसरे में देखो दिया है, CH4 और C2H6 में। ठीक, सिंगल बॉन्ड है, CH2 इकाई का अंतर है। देखें कैसे, इनके परमाणु भार में 14 का अंतर है। तो देखेंगे कैसे, C का परमाणु भार कितना होता है, कितना होगा 12। ठीक, इसके बाद H है, तो H का कितना परमाणु भार है, 1 है। ठीक, फिर CH4 मेथेन हो गया, मेथेन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 लिखा हमने, प्लस फिर क्या किया है,
ठीक, हाइड्रोजन का 1 है परमाणु भार, ठीक, और H4 है। तो हमने क्या किया, 12 + 1 × 4 कर लिया है। फिर हमने 12 और 4, यहाँ पर 4 एक नाम 4, 12 और 4 जोड़ दिया है। जोड़ने के 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, फिर देखेंगे इसके बाद, ठीक, इसके बाद देखेंगे इसी तरह। हाँ, इसके बाद हम अगली क्लास में इसी के आगे, ठीक, अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आगे हम इसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक, अगली क्लास में इसके आगे अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू क्लास।